वीडियो में आज हम चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है 5 इंटू 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 इंटू 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 मीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। यानी हमें दिया गया है Q1 का मान दिया गया है 5 इंटू 10 की घात -8 कूलाम और Q2 दिया गया है हमें 3 इंटू 10 की घात -8 कूलाम। ठीक है, दूरी दी गई हमें R बराबर 16 सेंटीमीटर यानी 10 की घात -2 मीटर। अब हम यहाँ पर कोई Q1 है, यहाँ पर कोई Q2 आवेश रखा है। ठीक है हमसे पूछा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? यानी कोई बिंदु बीच में होगा जिस पर विभव शून्य होगा। हमें टोटल दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर। इस दूरी को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी टोटल, ये दूरी हो जाएगी 16 माइनस x। ठीक है, अब हम करेंगे v बराबर वी ए प्लस वी बी। अनंत पर हमें विभव शून्य लेना है, यानी वी ए यानी के क्यू वन बट्टा आर प्लस के क्यू टू बट्टा आर। ठीक है, बराबर में शून्य। के का मान 9 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, और Q1 का मान हमें दे रखा है Q1 का मान हमें दिया है 5 इंटू 10 की घात -5 कूलाम। 5 इंटू 10 की घात -5 बट्टा में आर का मान माना है हमने 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स प्लस प्लस में हमने किया है 9 इंटू 10 की घात 9 और Q2 का मान हमें दिया गया है -3 इंटू 10 की घात -8 कूलाम। -3 इंटू 10 की घात -8 कूलाम बट्टा में x। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा शून्य। ठीक है, अब ये माइनस का हो जाएगा पूरी टोटल टर्म, यानी 9 इंटू 10 की घात 9, यहाँ से ऐड करेंगे तो 10 की घात 4 इंटू 5 बट्टे में 16 माइनस एक्स, और यहाँ पर होगा ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस 9 इंटू 10 की घात 4 इंटू 3 बट्टा में एक्स। ठीक है, ये माइनस का आगे जाएगा प्लस में, यानी 9 इंटू 10 की घात 4 इंटू 3 बट्टा में एक्स बराबर 9 इंटू 10 की घात 4 इंटू 5 बट्टा में 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुणा करा दो। ठीक है, या 9 से 9 कैंसिल, 10 की घात 4 से 10 की घात 4 कैंसिल। ठीक है, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 3 को 16 माइनस एक्स से और 5 को एक्स से, 16 दिए 48 माइनस 3x बराबर 5x। ठीक है, ये माइनस का 3x आगे जाएगा प्लस का, यानी 5 और 3 8x, 8x बराबर है 48। ये 8 गुणा में आगे जाएगा भाग में, यानी 48 बट्टा 8 बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 छके 48, यानी x बराबर 6। ठीक है, अब हमसे पूछा है किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा? तो Q1 से दूरी होगी उसकी, हमने मानी 16 माइनस एक्स, तो Q1 से दूरी
तो Q1 से दूरी होगी 16 माइनस एक्स, और x का मान हमें निकाला है 6, यानी 16 माइनस 6 बराबर होगा 10। अब आएगी Q2 से दूरी, Q2 से दूरी होगी x बराबर 6। ठीक है, इस प्रकार अब दूसरा प्रश्न करते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव प्रकलित कीजिए। षटभुज कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसके कोने पर रखा है 5 माइक्रोकूलम का आवेश प्रत्येक कोने पर, और इसकी भुजा में दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र पर हमें विभव प्रकलित करने के लिए बोला है। ठीक है, और भुजा दी गई हमें 10 सेंटीमीटर। पहले भुजा को मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करें, 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, यानी r बराबर होगा 10 की घात माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब हम किसी एक के कारण निकाल लेंगे, तो वही छहों के कारण होगा, यानी 6 से गुणा करा देंगे, यानी v बराबर होगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, छहों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर वी ई बराबर वी एफ। ठीक है, तो v बराबर होगा के क्यू अपॉन आर, के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, और Q1 का मान हमें दिया गया 5 इंटू 10 की घात माइनस 6, और ये होगा 10 की घात माइनस 1। ठीक है, तो ये होगा 10 की घात प्लस 3, और ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस में, यानी v बराबर होगा 9 पंजे 45, 9 1 9 9 2 18 9 9 6 3 5 45, इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस का, और ऊपर है 10 की घात 3 प्लस में और 10 की घात 1, यानी v बराबर होगा 45 इंटू 10 की घात 4। ठीक है, ये हो गया हमारा एक के कारण, सबके कारण समान है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, यानी v बराबर 6 इंटू 45 इंटू 10 की घात 4, यानी हमारा फाइनल आंसर होगा v बराबर 45 को 6 से गुणा करेंगे 270 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा समषटभुज का प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है हमें, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अव्यवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करने के लिए हमसे पूछा है। आंसर, हमें Q1 का मान दिया है 2 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान हमें दिया गया है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है, तो V बराबर के Q1 बट्टा आर प्लस के Q2 बट्टा R2 R1। ठीक है, R का मान सेम है, यानी के Q1 का मान हमें दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम बट्टा में R1 यानी 6 इंटू 10 की घात -2 प्लस यहाँ पर होगा माइनस के क्यू का मान हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, बट्टा में होगा 6 इंटू 10 की घात -2, और ये प्लस का और ये माइनस का आंसर आएगा 0, यानी ये एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, और बी प्रश्न में हमसे पूछा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी लंबवत। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत विभव के विद्युत विभव के लंबवत होगी, लंबवत होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर
1.6 इंटू 10 की घात -7 कूलाम आवेश का एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के अंदर से 18 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। यानी हमें दिया गया त्रिज्या दी गई है r बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, क्यू का मान हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, ए नंबर प्रश्न पूछा है गोले के अंदर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर के क्यू अपॉन आर। गोले के अंदर क्यू का मान होता है 0, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अब हमसे बी नंबर प्रश्न में पूछा है गोले के ठीक बाहर यानी ठीक सतह पर। ठीक है, तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्र, के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू का मान हमें दिया है 1.6 इंटू 10 की घात-7 बट्टा आर स्क्र, आर यानी 12, 12 इंटू 10 की घात-2 का होल स्क्र। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 10 की घात 9 और यहाँ पर 10 की घात-7। ठीक है, तो ये होगा ए बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 2 और 12 की स्क्वायर होगा 144 इंटू 10 की घात-4। ये -4 नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, यानी ई बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 6 बट्टा में 144। ठीक है, तो अब इसको कट करेंगे तो होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में लगेगा 10 और 16 निम्न होगा 144, नीचे बचेगा 9, 9 से 9 कैंसिल। ये 10 प्लस का एक घात, प्लस की एक ऊपर जाएगी माइनस की एक, यानी ई बराबर बचेगा 10 की घात +5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है +2 ऊपर -4 और ऊपर जाएगा +6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 10 की घात-1, 10 की घात-5। ठीक है, और अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा है, तीसरे प्रश्न में से पूछा है गोले के ठीक केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। यानी आर का मान दिया है 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 10 की घात-2। ठीक है, तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्र, के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 और क्यू का मान है 12 इंटू, क्यू का मान है 1.6 इंटू 10 की घात-7 बट्टा आर स्क्र, यानी 18 इंटू 10 की घात-2 का होल स्क्र। ठीक है, तो ई बराबर ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा 10 की घात +2, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 2 बट्टा में करेंगे 18 की स्क्र, तो ये होगा 18 इंटू 18 4 6 और इंटू 8 और 1 4 और 324। ठीक है, तो 324 इंटू 10 की घात-4, 324 इंटू 10 की घात-4, ये ऊपर जाएगा प्लस का। ई बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात +6 बट्टा में 324, ये पॉइंट हटाएंगे बट्टा में आएगा 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 3 4 और 2 6 और 3 9, इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार और इसमें भाग जाएगा 1 और 0 और 8 बार। ठीक है, ये 9 हो रहा है, दोबारा भाग जाएगा, यानी 3 और 6 बार यानी 36 और ये जाएगा ये 8 बार और ये 18 बार, ये 9 बार और 8, ये 4 बार और ये 9 बार, यानी ई बराबर होगा 4 बट्टा 9
इंटू 10 की घात 5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो E बराबर आएगा 4.4 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ से घात काम में ले लें, 10 की घात 5 है यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैराड है। 1 पिको फैराड बराबर दे रखा है में 10 की घात -12 फैराड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 पैराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो हमें दिया गया है सी यानी धारिता का मान, निर्वात की धारिता मान दिया है हमें 8 पिको फैरेड यानी 10 की घात -12 फैरेड। ठीक है, दूरी को कर दिया इसने आधा और के मान का पैराविद्युतांक भर दिया। माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान होता है सी एम बराबर सी नोट के। ठीक है, अब इसने पूछा है दूरी आधा करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सी एम बराबर, इसको निर्वात की धारिता फॉर्मूला आता है ए एफ साइन नोट बट्टा डी। ठीक है, तो के ए एफ साइन नोट डी को इसने कर दिया आधा यानी D/2, 2 भाग में पड़ जाएगा गुणा में, यानी सी एम बराबर होगा 2 के ए एफ साइन नोट बटा डी हो गया सी नोट, यानी सी एम बराबर होगा 2 के का मान हमें 6 दिया है, यहाँ पर होगा सी नोट के का मान हमें 6 दिया है और धारिता का मान हमें दिया है 8 × 10 की घात -12, 8 × 10 की घात -12। ठीक है, सी एम बराबर होगा 6 × 2 = 12 और 12 × 8 है 8 16 9 96 यानी 96 × 10 की घात -12 फैरड। ठीक है, अगर पिको फैरेड में पूछे तो सी एम बराबर 96 पिको फैरेड। ठीक है, ये हो गया हमारा यह प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए नंबर प्रश्न पूछा है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। ठीक है, यानी हमसे धारिता पूछी है तो टोटल धारिता होगी 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको जोड़ेंगे तो 1/C1 का मान 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो इसका लघुत्तम लेंगे 9, 1 + 1 + 1 यानी होगा 3/9 और ये जाएगा यानी 1/3, यानी 1/CS बराबर होगा 1/3। हमें CS का मान चाहिए टोटल धारिता, तो CS बराबर होगा 3 पिको फैरड, यानी श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता होगी हमारे पास 3 पिको फैरड। ठीक है, अब हमसे पूछा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समरन से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से Q बराबर CV। ठीक है, C का मान हमारे पास आया है, C का मान 3 × 120 वोल्ट का विभवांतर जोड़ रखा है। यहाँ से हमारा Q का मान आ जाएगा यानी 0 6 और 3 360 कूलम। ठीक है, अब हमसे पूछा है V यानी Q बराबर होता है CV, तो V बराबर होगा Q/C। ठीक है, Q का मान आया हमारे पास 360। ठीक है, और C का मान हमें ऊपर दिया गया था 9 पिको फैरेड। ठीक है, तो इसका होगा 40 वोल्ट। ठीक है, से हमने तुल्य धारिता निकाल ली श्रेणी क्रम के लिए, फिर हमने एक धारिता के लिए आवेश का मान निकाल लिया। ठीक है, C × V यानी 3 × 120 बराबर होगा 360। अब हमसे विभवांतर पूछा था प्रत्येक आवेश के लिए, तो ये Q/C, Q का मान हमने ऊपर निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 2 पिकोफैरेड तथा 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र 500 क्रम में जोड़े गए हैं। ए नंबर प्रश्न पूछा है संयोजन की कुल धारिता क्या है। 500 क्रम के लिए 500 क्रम के लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इन तीनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 यानी Cp बराबर होगा 9 पिको फैरेड। ठीक है, अब पूछा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो आवेश प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV। ठीक है, C का मान कितना है प्रत्येक के लिए यानी 2 इंटू 10 की घात -12 और इसके लिए V 100 वोल्ट से जोड़ा यानी 100, तो ये होगा 2 इंटू 10 की घात -10 गुलाम। Q1 Q2 होगा C2 V बराबर 3 इंटू 10 की घात -12 इंटू 100 यानी 3 इंटू 10 की घात -10 गुलाम। ठीक है, अब Q3 हमें दिया गया है 4 यानी C3V बराबर 4 इंटू 10 की घात -12 इंटू 100, तो ये होगा 4 इंटू 10 की घात -10 गुलाम। ठीक है, ये आ गया प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र का क्षेत्रफल यानी ए का मान हमें दिया गया है। ए बराबर दिया है 6 इंटू 10 की घात -3 मीटर स्क्वेयर। उनके बीच की दूरी दी गई है 3 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10 की घात -3 मीटर। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए यानी C बराबर होता है ए एफ साइन नोट बट्टा डी। ए का मान 6 इंटू 10 की घात -3, एफ साइन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 बट्टे डी का मान हमें दिया है 3 इंटू 10 की घात -3। ठीक है, इससे ये कैंसिल 2, तो ये होगा समथिंग C बराबर ये आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.7 इंटू 10 की घात -12, तो इसको लिख सकते हैं पिको फैरेड और इसको लगभग मान सकते हैं हमें 18 पिको फैरेड। ठीक है, अब हमसे आगे पूछा है यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो Q बराबर CV। C का मान हमने निकाला है 17.7 इंटू V का मान हमें दे रखा है 100, तो ये हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 17.7 ये पिकोफैरेड में है, तो ये होगा 10 की घात -12। तब इसको घटाएंगे तो इंटू 10 की घात -10। ठीक है, ये हो गया हमारे ये प्रश्न। इसमें हमने धारिता निकाल ली और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यदि 2.8 में दिए गए संधारित्र पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी बर्फ की एक शीट पराविद्युतांक 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब वोल्टेज समरण जुड़ा ही हो। यानी जब बैटरी जुड़ी हो और जब बैटरी हटा ली जाए तब हमसे पूछा है। तो V बराबर 100 वोल्ट था पहले वाली में। ठीक है, Q का मान हम लगभग निकाले थे 18 इंटू 10 की घात -10 गुलाम और हमने K पराविद्युतांक का 6 भर दिया और इसकी मोटाई दी है हमें 3 mm यानी 3 इंटू 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, अब हमसे नई धारिता पूछी है तो C बराबर होगा के सी नोट यानी पराविद्युतांक बढ़ती है यानी माध्यम की पूछिए। के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 और पीछे C नोट का मान हमने निकाला था, C का मान हमने निकाला था 18 पिको फैरेड, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की घात माइनस नहीं के का मान हमें दिया है, के का मान हमने दिया है 6 इंटू 18 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, इसको गुणा कराएंगे तो होगा 108 पिको फैरेड। ठीक है, हमसे पूछा जब समरण हटा लिया जाए, जब समरण
हटा लिया जाए, यानी बी नंबर प्रश्न में हमसे पूछा है v बराबर q अपॉन सी। q का मान हमने निकाला था 18 इंटू 10 की घात -10, और सी का मान हमने निकाला है 108 इंटू 10 की घात -12। तो ये हो जाएगा v बराबर आएगा 50/3, यानी v बराबर होगा 16.6 वोल्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी? तो U बराबर होगा 1/2 CV स्क्वेयर, यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 50 की स्क्वेयर, 50 इंटू 50, ये होगा 6। ठीक है, तो 6 पंजे 300, 300 इंटू 50, तो इसका उत्तर आएगा 15,000। 15,000 और धारिता में दी गई है पिको फैराड में, तो ये होगा पिको फैराड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिसमें V दिया गया है 200 वोल्ट और धारिता दी गई है 600 पिको फैराड। ठीक है, संभरण जुड़ा हुआ हो तो 1/2 CV स्क्वेयर, 2 CV स्क्वेयर, यानी 1/2। C का मान है 600, V का मान है 200 इंटू 200, ये होगा 300। ठीक है, तो ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की घात 6, यानी 3 2 6, 6 2 12 इंटू 10 की घात 6। और जब समूरण हटा लेंगे तो Q बराबर हो जाएगा Q/2, यानी U बराबर होगा 1/4, 1/4, और C या V बराबर V/2, 1/2 CV स्क्वेयर, यानी ये हो जाएगी इसकी आधी, यानी U बराबर होगा 6 इंटू 10 की घात 6। हमें चाहिए ऊर्जा का अंतर, यानी डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। तो U1 का मान है 12 इंटू 10 की घात 6 माइनस 6 इंटू 10 की घात 6। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा डेल्टा U बराबर 6 इंटू 10 की घात 6। ठीक है, ये हो गए हमारे दूसरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।